जी नोतज़ाइब साहब जी। जी नोतज़ाइब साहब जी। शुक्रिया जनाब चेयरमैन साहब, बड़ी मेहरबानी। आज आपने मुझे बजट 2021 और 22 पे बोलने का मौका दिया, लेकिन मेरे ख्याल में चेयरमैन साहब अगर मेरा जो कुलीग है बुजुर्ग है, अगर फारूक साहब को वाइंड अप करने दें तो आपकी मेहरबानी सर। कितने मिनट लिए हैं जी? अली मोहम्मद खान साहब, फारूक आजम साहब 28 मिनट आपकी पार्टी के ले चुके हैं। आपके जहन में होना चाहिए, और हाउस है, कोई मजाक तो नहीं है। थैंक यू वेरी मच। नौतज़ई साहब स्टार्ट करें जी। शुक्रिया जनाब चेयरमैन साहब, यकीनन किसी मुल्क का जब बजट बनाया जाता है तो यकीनन इससे जो गुजरा हुआ साल है उसमें सारे चीज़ों को देखना चाहिए कि कितना महंगाई का रेशो बढ़ गया है, मैशियत के ऊपर कितना असर पड़ा है। जी नौतज़ई साहब, फारूक आजम साहब वाइंड अप 2 मिनट में करना चाह रहे हैं। मैंने चेयरमैन साहब आपसे खुद रिक्वेस्ट किया, आपने नहीं माना मेरी बात को। जी वाइंड अप करें जी, 2 मिनट है जी मैक्सिमम। इसी के साथ है, मैं 2-3 शेर आपको सुनाता हूँ कि आप शायद आपको कुछ ख्याल आ जाए और हम गरीबों के हम बहुत। फारूक साहब, हमें आपका एहतराम है, लेकिन हमने पार्टी जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, मैंने इस हाउस में बहुत से हाउस देखे हैं, चहीते लोगों को आप बहुत बहुत टाइम देते हैं। मैंने आपसे इसलिए आके कहा था कि हाल में कोई भी ना हो, अकेला हो, ताकि मैं अपने रिकॉर्ड पे अपनी बातें सुना सकूं, कर सकूं। मैंने आपको बताया कि मैं कहां से चला हूं, और कोई जालिम नहीं है। जो अयूब खान को कौन कह सकता था? कोई नहीं कह सकता था। लोग रात को भी, और याया खान को कौन कर, मैंने कहा जेल में बैठा उसने हमारे सूबा ख़त्म कर दिया था। हम तारीखी लोग हैं, हम आपको तो हमसे किससे पूछना चाहिए। जब नवाबजादा साहब और वली खान साहब और ये थे 88, तो हम उनके कदमों में बैठते थे और सोचते थे कि भाई इनसे सीखें। अब्दुल सत्तार खान नियाजी और मौलाना शाह अहमद नूरानी, आप मैं बचा एक आध और होगा। आप ये नहीं देखते कि एक तारीखी बंदा है 80 साल का, आपने सबको एक ही लाठी से धकेल दिया। ऐसा ना करें लोगों के। अब मैं कौन से अगले हाउस में हूँगा या नहीं हूँगा, जो बातें मैं कह रहा हूँ वो तारीखी हैं। मैंने मिर्जाइयों को जो वाक़या सुनाया तारीखी है। अली मोहम्मद खान साहब, आपके 4 लोगों का टाइम खत्म हो गया है, ये आपकी 4 जो ज़ियाउल हक का हादसा तारीखी है, जिम्मेदारी और उसमें मैं मुझे FI ले गया, हालांकि फिर फौज ने कहा भाई वो तो अकेला आदमी था। तो आप कभी ये सफर करके देखें ना, तो आपको पता चलेगा। थैंक यू वेरी मच जी फारूक आजम साहब, थैंक यू जी। जी जनाब मोहम्मद हाशिम नौतज़ई साहब जी। जी नौतज़ई साहब जी, बस प्लीज हाउस है, कोई मजाक तो है नहीं। थैंक यू वेरी मच जी, काफी टाइम दिया जी। नौतज़ई साहब स्टार्ट करें जी, बिस्मिल्लाह जी, स्टार्ट करें जी नौतज़ई साहब जी। शुक्रिया जनाब चेयरमैन साहब, आज आपने मुझे बजट 2021 और 20 में बोलने का मौका फराहम किया। जनाब चेयरमैन साहब, यकीनन जब किसी मुल्क का जब बजट पेश किया जाता है तो इससे पहले जो गुजरे हुए साल है उस दौरान लोगों की जो ज़रूरियात हैं, जो मैशियत का लॉबी में आप सुन लेना जी। जी स्टार्ट जी। चेयरमैन साहब, या फारूक साहब को वाइंड अप करने दे या मुझे बोलने दे, हम दोनों इंटरप्ट हो रहे हैं। नौतज़ई साहब आप स्टार्ट करें जी। शुक्रिया, थैंक यू जी। तो यकीनन गुजरे हुए जो साल का लोगों की जो ज़रूरियात है उसको देखा जाता है कि इसमें कितने महंगा नहीं, इसमें मेरे ख्याल में चेयरमैन साहब आप प्रोसीड करें, हाउस है, आप खुद सोचें। पार्लियामेंटेरियन ने स्पीचेस करनी है, बड़ा टाइम है। चूंकि देखें पूरी असम्बली के लोग आपके लिए बैठे हैं, ये भी थक चुके हैं। चेयरमैन साहब मेरा रिक्वेस्ट है, 2 मिनट मेरे खाते में काट करके दे दें। 2 मिनट मेरे खाते में काट करके दे दें। हुआ, लेकिन मैं फिर भी तकलीफ से भी बैठा हूँ, इसलिए कि आप लोगों की स्पीचेस करानी है। अभी बड़े लोग पड़े हैं, कम से कम 2 घंटे हमें चाहिए जी। नौतज़ई साहब स्टार्ट करें जी। चेयरमैन साहब 1 मिनट दे दें, मेरे ख्याल में बेहतर है। हम दोनों आप स्टार्ट करें जी, आपका टाइम मैं काउंट कर रहा हूँ, आपका कट रहा है उसमें से। शुक्रिया जनाब चेयरमैन साहब।
तो मैं ये बात कर रहा था, आपके माली साल जो बजट है 2021 और 20 जो 11 जून 2021 को पेश किया गया, यकीनन जब इस मुल्क में जब बजट बनाए जाते हैं तो इससे जो गुजरा हुआ साल है उस गुजरे हुए साल में जो लोगों की ज़रूरत है उसको देखते हैं कि आया मैशियत में कितना महंगाई आया, लोगों की ज़रूरत क्या है, लोगों की तलब क्या है और वहाँ पे लोगों की डिमांड और क्या है। तो जनाब स्पीकर साहब, इसमें यकीनन हमारे जो PTI के जो अकाबरीन हैं, दोस्त हैं, वो इसको अवाम दोस्त बजट कहते हैं, लेकिन मैं इसको अवाम दोस्त बजट नहीं कहता हूँ। मैं सिर्फ इस बजट को इतना ये कह सकता हूँ कि ये बजट सिर्फ और सिर्फ PTI के और उसके दोस्तों का बजट हो सकता है। बाकी पाकिस्तान के आधे से ज़्यादा जो लोग हैं वो इस बजट से महरूम हैं। जनाब चेयरमैन साहब, यकीनन 8,473 अरब रुपए का बजट पेश किया गया है। इसमें 900 अरब रुपए के तरक्याती फंड के लिए जो पैसे रखे गए हैं या 672 अरब रुपए के जो मिनिस्ट्री डिवीज़न के लिए पैसे रखे गए हैं, यकीन इसमें अपोजिशन के किसी नुमाइंदे का तजावीज़ इस स्कीमात में शामिल नहीं है। तो लिहाजा ये जो बजट है जनाब चेयरमैन साहब, आपका तवज्जो चाहिए, ये जो बजट है 2021 और 22 ये सिर्फ और सिर्फ PTI और उनके जो बाकी जो दोस्त हैं, ये बजट उनका है। ये पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम का बजट आप इसको नहीं कह सकते हैं। जनाब स्पीकर साहब, जनाब चेयरमैन साहब, बजट के साथ बजट के ऊपर इंशाल्लाह मैं बात तभी शुरू करूंगा। इससे पहले एक हमारा नाखुशगवार वाक़या कोयटा में अभी तकरीबन कोई घंटा होता है 2 घंटा होता है वहाँ पे पेश आया है। मैं उसकी मजम्मत करता हूँ। वहाँ पे हमारे बलूचिस्तान नेशनल पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम, पश्तूनख्वा, ANP बल्कि मुत्तहिदा अपोजिशन पार्टी के लोग अपने इलाके के मसाइल को हल करने के लिए आज बलूचिस्तान का जो बजट इजलास है, बलूचिस्तान का जो बजट आज पेश हो रहा है, हमारा जो मुत्तहिदा अपोजिशन के जो वहाँ पे असम्बली के सामने पुरहम एहतजाज कर रहे थे, जिसमें पुलिस ने लाठी चार्ज किया। हमारे MP साहबान, हमारे दोस्त काफ़ी ज़ख्मी हुए। मैं इस हरकत की पुरजोर अल्फाज में, शदीद अल्फाज में इसकी मजम्मत करता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए। जनाब स्पीकर साहब, जनाब चेयरमैन साहब, यकीनन बजट में तालीम, सेहत, हायर एजुकेशन, स्पोर्ट्स, इस चीज़ों को देखा जाता है। उस मुल्क में अगर तालीम का रेशो कम हो, उस मुल्क के लोग वो अपने इलाके के लोगों की क्या खिदमत कर सकते हैं। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि तालीम, सेहत के लिए बजट बिल्कुल इंतहाई कम रखा गया है। यहाँ तक कि तालीम दुश्मनी आप लोगों ने साबित किया इस बजट में। हमारे वर्ड में हमारे पार्टी के कायद सरदार अख्तर जान मेंगल ने वहाँ पे वर्ल्ड यूनिवर्सिटी के लिए ज़मीन दिया था, लेकिन उस यूनिवर्सिटी के लिए जो फंड मुख्तस की गई थे उसको इस PHDP में हिस्सा नहीं बनाया, उसको इस PHDP से निकाला गया। लिहाजा मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। इस शेमफुल हरकत है। जनाब चेयरमैन साहब, यकीनन अक्सर हमारे PTI के अरकान कहते हैं कि पाकिस्तान की जो मैशियत ज़राअत पर मुनहसर है। जनाब चेयरमैन साहब, पिछले बजट में हमने तकरीर किया था कि बलूचिस्तान के 30,000 ट्यूबवेल हैं, वहाँ पे ये बिजली के ऊपर चल रहे हैं। खुदारा इसको आप बिजली से कन्वर्ट करें, इसको सोलराइजेशन में तब्दील किया जाए, लेकिन अभी तक वहाँ पे कोई एक सिंगल ट्यूबवेल भी सोलराइजेशन के ऊपर तब्दील नहीं किया गया है। जनाब स्पीकर साहब, रोड, बलूचिस्तान के रोड हैं, यहाँ पे हमारे जो फाजिल मेंबरान ने, यकीन एक ख्वाती मेरी बहन ने कहा कि बलूचिस्तान को हमने इतना पैसा दिया है कि वो तरक्की करेगा। जनाब चेयरमैन साहब, बलूचिस्तान तो पिछले 70 सालों से ज़्यादा बलूचिस्तान अपने महरूम का शिकार है। इस तरह की मजाक हमारे साथ न करें। 10 अरब रुपये से क्या किसी सूबे का किस्मत बदल सकता है? क्या आपने 10 अरब रुपये दिया है और उसकी तारीफ़ कर रहे हैं कि हमने बलूचिस्तान के लिए काफ़ी रकम रखा है। जनाब स्पीकर, जनाब चेयरमैन साहब, बलूचिस्तान के जो रोड्स हैं, पिछले बजट में हमने कहा था कि चमन से कोयटा, खुजदार और कराची का जो रोड है, कम से कम इसको ड्यूल ट्रैक के लिए मंजूर किया जाए। लेकिन अफसोस से कहना
पड़ता है कि इस बुक में, PHDP बुक में सिर्फ वो स्कीम है BOT। जो कंपनी अगर दिलचस्पी रखता है तो इसमें हिस्सा लेता है, अगर कोई कंपनी दिलचस्पी नहीं रखता है वो BOT इस तरह से बराए नाम है। कोई रोड बलूचिस्तान के शामिल नहीं है सवाए चंद रोड रिपेयरिंग के। तो यकीनन ये बलूचिस्तान का हाल है जनाब चेयरमैन साहब। और इससे आप लोग कहते हैं कि बलूचिस्तान के लिए हमने इतने पैसे रखे हैं कि बलूचिस्तान के लोग तरक्की कर सकेंगे। CPEC, यकीनन जब CPEC का नाम आता है सबसे पहले लोग पाकिस्तान के नाम को भूल जाते हैं, कहते हैं CPEC के बाद ग्वादर का नाम आ जाता है। अफसोस से कहना पड़ता है चेयरमैन साहब, वहाँ पे जो ग्वादर के लोग हैं वो साफ जो पीने के पानी है उनको मैसर नहीं है, न सेहत की सहूलत मैसर है, न एजुकेशन की सहूलत मैसर है, न पानी का है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ नाम है। और CPEC है, CPEC यहीं पे खर्च हो रहा है। बलूचिस्तान के कई एरिया में CPEC का कोई नाम निशान नहीं है। तो ये इस तरह के जनाब चेयरमैन साहब बलूचिस्तान के साथ आप लोग मजाक कर रहे हैं। हम भी बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का कायद सरदार अख्तर जान ने शुरू दिन से हमने PTI को फेवर दिया। PTI के दोस्तों ने कहा था मिनिस्ट्री उठाऊं, लेकिन हमने ना मिनिस्ट्री उठाया ना मरायत उठाया। सिर्फ हमारे 6 नुकात है जिसमें हमारे पार्टी के कायद सरदार अख्तर जान साहब ने आपके सामने रखा। वो 6 नुकात, 1 साल हम आपके साथ रहे लेकिन 6 नुकात के ऊपर कोई अमल दरामद नहीं हुआ, सवाए 400 अफराद। अल्लाह गवाह है, अल्लाह का जो नाम आगे आजान आगे, इसका मकसद है कि इसके बाद अगर आप लोगों ने हमारे साथ ज्यादती किया, ये अल्लाह के 99 नाम आप लोगों से अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। बात कर रहा था बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का कायद सरदार अख्तर जान साहब ने जो शुरू दिन से हमने बाकायदा PTI हुकूमत के साथ जो मुआहदात किया थे 6 नुकात, तो कहने का मकसद है अगर हम आपके साथ नहीं हैं लेकिन हमने आपको बलूचिस्तान के जो इशू थे हमने उसकी निशानदेही किया है, तो बराए मेहरबानी आप लोग उसके ऊपर ज़रूर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। सवाए 400 से ज़्यादा अफराद आप बाजियाब हो गए, लेकिन इससे ज़्यादा अफराद उठाए गए हैं। तो ये जो मसला है इसको मेहरबानी करें आप लोग हल करें। ये पाकिस्तान का मसला है, ये बलूचिस्तान का मसला है, ये बलूचिस्तान के अवाम का मसला है, लेकिन इसके ऊपर अगर आप लोग दिलचस्पी नहीं लेते हैं तो ये आप लोगों का मर्जी, बलूचिस्तान की हालत वैसे जूं के त्यों हैं। हमने कहा था कि अफगान रेफ्यूजीज़ का इनखला यकीनी बनाया जाए, लेकिन उसके ऊपर अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ है। हमने कहा था 6% जो कोटा है हमारा वफाक में, इसके ऊपर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए, इसके ऊपर भी कोई पेशरफ नहीं है। अच्छा, बात आता है जनाब चेयरमैन साहब रेकोदिक और सेंधक की बात आता है। रेकोदिक वही है जो आलमी अदालत ने उसके ऊपर जो फ़ाइन पेनल्टी लगाया था $6 अरब का, उसके बाद जो TCC कंपनी के साथ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने मुआहदा किया है वो हमें इल्म नहीं है कि क्या मुआहदा उसके साथ किया है और उसको किस मुआहदे के तहत ये रेकोदिक दोबारा दिया जाता है। जनाब चेयरमैन साहब रेकोदिक मेरे हल्के में आता है, सेंधक भी मेरे हल्के में आता है, तो बराए मेहरबानी जब भी आप लोग इस तरह के मुआहदे करते हैं खुदा रहा
उस डिस्ट्रिक्ट के आवाम के पसमानदगी को दूर करने के लिए, उस डिस्ट्रिक्ट के इलाके के लोगों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए कम से कम 2% रॉयल्टी रेकोदिका रखना चाहिए। जनाब चेयरमैन साहब, सैंदक का यही हाल है। पिछले 20 साल से सैंदक भी वफाक के ज़ेर कंट्रोल में रहा है। अभी अगर तकरीबन कोई 10 साल पहले इसको सूबे के कंट्रोल में दिया है, लेकिन फिर भी वफाक ये कह रहा है कि जब तक सूबा वो 29 अरब रुपये न दे, ये हम उसको सूबे को यानी दोबारा मुंतकिल नहीं करते हैं। जनाब चेयरमैन साहब, ये ग्रांट्स नहीं, ये कर्जा था। ये इसी बेस पे उस वक़्त 48% वफाक को दिया गया था या 50% उस कंपनी को दिया गया था। तो ये अभी वफाक जान बूझ के ये कहता है कि जी आप हमारे पैसे दे दें, फिर हम ये आपको यानी देंगे। ये 18वीं तरमीम की खिलाफ वर्जी है। और जनाब चेयरमैन साहब, सैंदक की CSR वहाँ पे फंड आता है। यहाँ पे अली मोहम्मद साहब अगर तशरीफ़ रखते हैं, बराए मेहरबानी आप CSR फंड की तहकीकात करें। CSR फंड वहाँ पे सियासी बुनियादों के ऊपर खर्च हो रहा है, वहाँ के अवाम के ऊपर खर्च नहीं हो रहा है, वहाँ पे सियासी बुनियादों के ऊपर खर्च हो रहा है। बराए मेहरबानी चेयरमैन साहब आपसे रिक्वेस्ट है कि इसकी आप तहकीकात की जाए कि ये सैंदक का CSR फंड कहाँ पे खर्च होता है। यहाँ पे मेरे ख्याल में ट्रेजरी बेंचेस के कुछ मेंबरान साहब तशरीफ़ रखते हैं, लेकिन ये मेरा पॉइंट ज़रूर आप नोट करें। जी वाइंड अप प्लीज़। जी चेयरमैन साहब, एक तो ये कि टाइम हमारा बिल्कुल जी देर में, दरमियान में इंटरप्शन भी हुआ था, एक 5-6 मिनट और ले लूँगा। तो जनाब चेयरमैन साहब, मिनिस्टर फॉर एनर्जी हमाद अजहर साहब ने कहा था कि हमने तकरीबन 2 सालों में 4000 मेगावाट सिस्टम में शामिल किया है। लेकिन अगर 4000 मेगावाट सिस्टम में शामिल किया है, लेकिन पूरे पाकिस्तान का या खुसूसन बलूचिस्तान का यही हाल है कि हमारे जो दही इलाके हैं या हमारे शहरी इलाके हैं, अभी भी 12 घंटे से लेकर 14 घंटे तक लोड शेडिंग है। तो ये 4000 मेगावाट अगर सिस्टम में शामिल है तो ये लोड शेडिंग क्यों है? जनाब चेयरमैन साहब, इससे पहले तो मुस्लिम लीग नून का हुकूमत था, उस वक्त 0 लोड शेडिंग थी। तो अभी 4000 अगर मेगावाट सिस्टम में शामिल है तो मैं नहीं समझता हूँ कि लोड शेडिंग होना चाहिए। तो इसके ऊपर आप मेहरबानी करें, आप एक्शन लें कि ये लोड शेडिंग क्यों हो रहा है। जनाब चेयरमैन साहब, जैसे ही बजट पेश हो गया उसके तकरीबन फ़ौरन चंद दिन बाद पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ गए। जनाब चेयरमैन साहब, एक तो ये कि अगर बजट को देखा जाए तो मैं ये तजवीज़ दे सकता हूँ कि अगर एक साल के अंदर जितना भी परसेंटेज अगर महंगाई होता है, इतना ही परसेंटेज आप आवाम के साथ आवाम को रिलीफ दे दें। तो लिहाजा मैं आपको अपने तरफ से कुछ तजावीज़ पेश करना चाहता हूँ। उम्मीद है कि आप इन तजावीज़ के ऊपर गौर करेंगे। हम यहाँ पे तो तकरीर ज़रूर करते हैं, यकीनन तकरीबन कोई 10 घंटे बैठते हैं, कुछ बातें करते हैं कि ताकि गवर्नमेंट इन बातों को हमारा नोट करे, इनको तज्जिया करे और इनके ऊपर बाकायदा एक आर्डर प्ले करे, एक इंस्ट्रक्शन जारी करे। तो मैं नहीं समझता हूँ कि इंस्ट्रक्शन या हिदायत जारी हो सकते या नहीं हो सकते। तो जनाब चेयरमैन साहब, खुर्दनोश अशिया पर जो टैक्स लगाया था उसको ख़त्म किया जाए। मुलाजिमी की जो तनख्वाहें इसमें 25% इजाफा किया जाए। मजदूर को जो तनख्वाह है कम अज़ कम 25,000 होना चाहिए और लोड शेडिंग बिल्कुल ख़त्म करना चाहिए। और इसी तरह सर्दियों का जब मौसम आता है तो हमारे बलूचिस्तान में गैस की भी लोड शेडिंग होती है। और बलूचिस्तान का अमन हमान जनाब चेयरमैन साहब बिल्कुल जी अभी ख़राबी की तरफ जा रहा है, बदहमनी की तरफ जा रहा है। इससे पहले हमने गोश गुजार किया था हमारे बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का जो रुकन था आगा आसम बलोच ने कि वर्ड में एक हिंदू ताजिर को अगवा करके कत्ल किया गया। कोयटा में अब्दुल वाहिद रैसानी एक साफ़ी था, उसको कत्ल किया गया था। कोयटा में फैज़ान जत्तक था, उसको ईगल फोर्स ने कत्ल किया गया। तो जनाब चेयरमैन साहब, बलूचिस्तान के जो हालात हैं ये जानबूझ के यानी मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान के हालात को ख़राब करते हैं और इसको यानी बदअमनी की तरफ फैला। हम बलूचिस्तान नेशनल पार्टी बलूचिस्तान के सियासी तरीके से सियासत करते हैं और सियासी और पार्लिमानी तरफ से अपना हुकूक मांगते हैं। इसीलिए हमने पार्लिमानी सियासत किया, पार्लिमानी जदोजहद करते हैं। हमने आपको 6 नुकात की शिकल में बलूचिस्तान का जो जुमला मसाइल था हमने वो आपके सामने पेश किया और उम्मीद करते हैं कि आप उनके ऊपर अमल दरामद को यकीनी बना जाएँ। और बलूचिस्तान के जो रोड हैं, पहले मैंने जिक्र किया था बलूचिस्तान के रोड बिल्कुल जी खस्ता हालत हैं। बराए मेहरबानी ये जो BOT है
इसको अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान टेकअप करे या हमारा जो चमन कोयटा जो रोड है इसको सीपैक में शामिल किया जाए तो मेरे ख्याल में ये बलूचिस्तान के अवाम के हक में बेहतर साबित होगा। जनाब चेयरमैन साहब, LPG प्लांट मैंने तकरीबन कोई 1.5 साल होता है, उस वक़्त मिनिस्टर उमर अयूब साहब था, तो मैंने उनसे एक रिक्वेस्ट की कि खुदारा अगर क्लाइमेट चेंज करना है, वहाँ पे दरख्तात जंगलात को बचाना है, तो ये LPG प्लांट बलूचिस्तान में ज़रूरी है कि आप हर तहसील में हर शहर में LPG प्लांट लगाया जाए, जिसके लिए मैंने एक एप्लीकेशन मूव किया था तहसील दालबंदी के लिए, तहसील नौकुंडी तफ्तान के लिए और तहसील चागी के लिए और डिस्ट्रिक्ट खारान में तहसील खारान के लिए कि एक LPG प्लांट की आप मंजूरी दे दें। थैंक यू जी। जनाब चेयरमैन साहब, नोशके में इस वक्त एक LPG प्लांट वहाँ पे मौजूद है जिसकी कैपेसिटी 200 टन है। मैंने रिक्वेस्ट किया था इसकी जो कैपेसिटी है इसको बढ़ाया जाए, 400 टन किया जाए। तो जनाब चेयरमैन साहब, ये बातें जब हम यहाँ पे द हाउस ऑफ फ्लोर करते हैं तो इसके बाद इसका कोई रिजल्ट नहीं है। हमें ये अफसोस से कहना पड़ता है कि इसके बाद न कोई हमें लेटर आता है कि आपके किस असम्बली के फ्लोर में आपने बात किया, इसके ऊपर आया, कोई अमल हुआ नहीं हुआ है, मिनिस्ट्री ने कोई जवाब नहीं है। तो इस तरह जनाब चेयरमैन साहब, इस तरह हुकूमतें कैसे चलाए जाते हैं? मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, अगर PTI का हुकूमत कहता है कि हम इंसाफ के तकाजे पूरे करते हैं, हम रियासत मदीना की बात करते हैं। जनाब चेयरमैन साहब, रियासत मदीना में 2 मिनट में आपसे ले लूँगा मस्जिद, रियासत मदीना में 18 मिनट हो गए। रियासत मदीना में जनाब चेयरमैन साहब बेइंसाफ़ी नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इतना बेइंसाफ़ी हो रहा है। अब जब बात करते हैं तो सारा मलबा जो पिछला गुजरा हुआ हुकूमत उसके ऊपर डालते हैं। हम उनको छोड़ें, अपना सफ़र आगे जारी रखें, अपने आप के अंदर इस्लाह पैदा करें। तो मैं नहीं देखता हूँ यहाँ पे तहरीक इंसाफ में इंसाफ के तकाजे पूरे जाए। इसीलिए मैं कहता हूँ आपका जो बजट है मुकम्मल तहरीक इंसाफ के दोस्तों को नवाजने के लिए किया। आप यकीन जाने चेयरमैन साहब, हमारे हल्के के लोग हमसे नहीं पूछते हैं क्या हमारे हल्के के लोग उनको पानी की ज़रूरत नहीं है, उनको हेल्थ की ज़रूरत नहीं है, उनको एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है, उनको रोड की ज़रूरत नहीं है तो हम क्या अपने जेब से पूरा करें? हम अपने जेब से जनाब दे नहीं सकते हैं। थैंक यू जी वाइंड अप करें। जी वाइंड अप करें। शुक्रिया। बस 1-2 मिनट में वाइंड अप करता हूं। तो चेयरमैन साहब, कहने का मकसद है यही, हमने बातें किया, आपके पास रिकॉर्ड में मौजूद है। खुदारा तहरीक इंसाफ के दोस्तों से 3 साल तो गुजर गया, 2 साल और भी गुजरेगा, फिर 2023 आएगा, लेकिन जो उम्मीदें तहरीक इंसाफ के दोस्तों से 22 करोड़ अवाम के वाबस्ता था या उम्मीदें था, मैं आपको यकीन से कहता हूं कि वो उम्मीद और वाबस्तगी, वो उम्मीदें ख़त्म हो गए, जिसमें बलूचिस्तान नेशनल पार्टी भी शामिल है। जी BNP के जो कुल मेंबरान हैं जी, उनकी तादाद 4 है जी। टोटल जो आपका टाइम था वो 28 मिनट था, लेकिन आप 35 मिनट से ज़्यादा ले चुके हैं। अभी भी स्टिल आपका एक मेंबर बाकी है, तो आप अपने उस मेंबर का भी टाइम ले चुके हैं। थैंक यू वेरी मच जी। जनाब मोहतरम मीर मुनव्वर अली तालपुर साहब जी। सर थैंक यू जनाब चेयरमैन साहब, थैंक यू वेरी मच for giving me time, but since we wasted time 4 days. And sir, first of all, I want to point out